हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये शेयर बाज़ार क्या है, ये किस तरह वर्क करते हैं, इसका शुरुआत कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था। शेयर बाज़ार से जुड़े बेसिक नॉलेज आज हम आपको देने वाले हैं, तब इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को और ज़रूर शेयर करें जो लोग इन चीज़ों से रुचि रखते हो, जैसे शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एसआईपी, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े जो रुचि रखते हो उन लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरी नज़र में इस वीडियो को हर लोगों तक शेयर करना चाहिए, वो इसलिए कि आज जो आप कमा रहे हो वो आपका पहली जिम्मेदारी है और उस कमा हुआ धन को सही टाइम पर सही जगह पर इन्वेस्ट कर देना ये आपका सबसे बड़ी दूसरी जिम्मेदारी है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों का कहना है कि आपको पैसा से पैसा बनाना आना चाहिए। जब तक आप पैसे से पैसे नहीं बना पाओगे आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आपको पैसा से पैसा बनाना आना चाहिए। आज आप खुद के लिए कमा रहे हो और उस कमा हुआ धन को इस तरह इन्वेस्ट कर दे ताकि आप जब काम ना करें या तो आप बिस्तर में सोए रहे फिर भी आपका पैसा आपके लिए काम करे। ऐसे एक बिजनेस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है शेयर बाजार। तो फ्रेंड्स, शेयर बाजार के बारे में बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा देश का जो 95% लोगों का दिमाग में पहले से मंगल ग्रह बैठा है कि शेयर बाजार ट्रेडिंग करना ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई आईपीएस का एग्जाम तैयार करना जैसा नहीं है, ना ही ये कोई रॉकेट साइंस है। तो फ्रेंड्स, आप इसे इस तरह समझे कि ये एक मंडी है। जैसे हम सब्जी के मंडी पे जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, या तो हम जैसे कपड़े के मार्केट पे जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है। हम वहाँ पे पैसा दे के सब्जी कपड़ा खरीदते हैं और शेयर बाजार में हम पैसा दे के किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, या किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी हम खरीदते हैं या बेचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे बाजार में एंट्री करने वाले हैं जहाँ पर खरीदारी और बिकवाली जो हो रहा है वो फिजिकली नहीं हो रहा है। फिजिकली की जगह एक इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हो रहा है और उस खरीदा हुआ माल एक टोकन्स के रूप में हो रहा है, ये कोई हार्ड पीस नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये शेयर बाजार का किस तरह वर्क करते हैं या इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसे जरा गौर से समझते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि ये शेयर बाजार है, हम इसे आपको स्टिचिंग के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा इसे रिलेट करें। जैसे हमारा पास कुछ सामान है, सामान के जगह पर सोचो कि हमारे पास 10,000 मोबाइल हो, ये भी हो सकता है कि हमारे पास 10,000 लैपटॉप हो, ये भी हो सकता है कि हमारा पास एलईडी 10,000 हो, ये भी हो सकता है कि हमारा पास 20 किलो गोल्ड हो, ये भी हो सकता है कि हमारा पास चांदी 50 किलो हो, है ना। ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक होटल हो जिसमें 500 कमरा हो, रोज़ाना बहुत सारे लोग आते हो। ये भी हो सकता है कि हमारे पास 500 बास हो, है ना। ये भी हो सकता है कि हमारा पास एक वेबसाइट हो जिसमें रोज़ाना लाखों लोग आते हो। ये भी हो सकता है कि उस वेबसाइट में एक बड़ा यूट्यूब चैनल हो जिसमें रोज़ाना लाखों लोग आते हो। ये मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ी देर में सब कुछ बताऊंगा कि ये जो मैंने 4-5 ब्रैकेट बनाया, इसके अंदर मैंने 4-5 संभावना लिख दिया। ज़रा इसका पीछे का तर्क ज़रा समझते हैं कि ये सुरेश भाई मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी लेकर बेचने निकले तो कहाँ जाएंगे? मोबाइल, लैपटॉप और एलईडी लेकर इलेक्ट्रिक मार्केट गए। बहुत अच्छा। इससे पूछा कि भाई आपका पास सोना चांदी है तो आप कहाँ जाओगे? ना, मैं तो सोने चांदी के मार्केट जाएंगे। बहुत बढ़िया, इसको भी इसका ग्राहक मिल गया। इससे पूछा कि आपका पास 500 कमरा का होटल है, 500 बास है, तो आप कहाँ जाओगे? ना, मैं तो
टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, अपना कमरा लगा दूंगा, बस स्टैंड पे जाऊंगा, अपना बास लगा दूंगा। मतलब इसको भी इसका ग्राहक मिल गया। इससे पूछा कि आपका पास एक वेबसाइट है, आपका पास यूट्यूब चैनल है, तो आप कहाँ जाओगे? ना मैं तो इंटरनेट पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। मतलब इसको भी इसका ग्राहक मिल गया। मतलब यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबको पता है कि उसका उपभोक्ता कहाँ है या उसका साथ व्यापार करने वाला कहाँ पर है। चाहे वो मोबाइल लैपटॉप एलईडी बेचता हो, चाहे वो सोना चांदी बिकता हो, या तो होटल में गेस्ट लाते हो, या तो बस को किराए में चलाते हो, या तो जिसका पास वेबसाइट हो या यूट्यूब चैनल हो उस पर ट्रैफिक लाते हो। ऑलमोस्ट सबको पता है कि उसका साथ व्यापार करने वाला कहाँ पर है। अब आगे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि अब ये सब इकट्ठा हो जाए होकर अब ये कह रहा है कि हमें इन सब चीज़ों से परे एक पहचान चाहिए, और उस पहचान के लिए दुनिया की किसी भी कोने में कोई भी बैठकर हमसे व्यापार कर ले। थोड़ा सर से ऊपर निकल गया कि व्यापार कैसे हो जाएगा। या तो होटल में रहने के लिए कोई गेस्ट ही आएगा, या तो बस में चढ़ने के लिए कोई सवारी आएगा। व्यापार कैसे हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। आज इसी व्यापार के बारे में बात करने वाले हैं। ये सुरेश भाई कह रहा है कि हमारा मोबाइल लैपटॉप और एलईडी तो बिकते हैं, पर भविष्य में थोड़ा मालिकों का संख्या बढ़ जाए। भाई ऐसा क्यों चाहोगे? ये कह रहा है कि हमारा सोने चांदी तो बिकते हैं, पर भविष्य में थोड़ा मालिकों का संख्या बढ़ जाए। भाई गजब बात कर रहा हूँ। आपका मोबाइल लैपटॉप और एलईडी वही के वही है, आप कह रहे हो कि थोड़ा मालिकों का संख्या बढ़ जाए। देखो भाई, ये दुनिया अलग है, यही तो शेयर बाजार है। ये राजेश भाई क्या कर सकते थे? 500 के देगा 1000 पास कर देते थे, या तो एक और होटल बना सकते थे। पर अब ये कह रहा है कि हमें इन सब चीज़ों से फोकस नहीं करना है, हमें मालिक बढ़ाना है। तो मालिक बढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग में कुछ आइडिया होगा। मालिक करते क्या है ना? मालिक बिजनेस करते हैं तो मालिक पैसा लेता है कि पैसा देता है ना? मालिक जब बिजनेस करता है तो पैसा लेता है, जब बिजनेस नहीं करता है तो इन्वेस्ट करते हैं ना? हम तो यही आपका साथ पकड़ना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स सोचो कि ये मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई और व्यक्ति आकर हमसे जुड़ जाए, हम एक से दो हो जाए। ये जो नया व्यक्ति आएगा इसे मैं कहूँगा, देख मैं तुझे अपने साथ शामिल कर रहा हूँ ना? हाँ। मैं तुझे अपने में बिजनेस में मालिक बना रहा हूँ ना? हाँ। तो देख, मैं जब अपने 500 कमरे का होटल है, 500 बास है, उस कंपनी में तुझे मालिक जैसा सुख दूंगा, इसके बदले में तू मुझे क्या देगा बदले में? तो तू क्या सोच रहा है कि मैं कहूँगा कि तू होटल में बैठकर अच्छे अच्छे खाना खा ले या बस में बैठकर सारा शहर फिर ले? ऐसा नहीं होता है बेटा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे मालिक आते हैं वो अपने जमींदारी के साथ आते हैं। तब ये कह रहा है कि तो बोलो मुझे क्या जमींदारी दोगे? तब ये कह रहा है कि तू बोल कि मैं अपने कंपनी में तुझे मालिक बना रहा हूँ, तो इसके बदले में तू क्या चाहता है, क्या देगा मुझे? तब ये दूसरे व्यक्ति ने अभी कह रहा है कि तो मैं तुम्हें थोड़ा पैसा देता हूँ। तो ये कह रहा है कि तो ठीक है, कितना? ना मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया देता हूँ। किसने कहा? ये दूसरे व्यक्ति ने। किसको कहा? जिसके पास होटल और ये बास है। तब आपका दिमाग बिल्कुल चकरा गया कि 10 करोड़ दे तो रहा है, पर इसके बदले में ये क्या देगा इसको? तब ये राजेश भाई कह रहा है कि मैं मालिक बना रहा हूँ ना? कितना? पूरे कंपनी का बना रहे हो, या 50% का बना रहे हो, 70% का बना रहे हो, कितने परसेंट का बना रहे हो? तब ये राजेश भाई कह रहा है कि तो मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि हमारा कंपनी है कितने का। सोचो कि एक बस का 10 लाख रुपया, और इस होटल फोटल को मिलाकर इसका पास 100 करोड़ का एसेट है।
तो जैसे इसने 10 करोड़ रुपया दिया तो उसको 10% का मालिक बना दिया, क्योंकि उसने 10वां हिस्सा दिया है। तब ये कह रहा है कि इसमें फायदा क्या है, ना कल होटल को चलाकर, बस को किराए पे चलाकर महीने भर महीना या साल भर या जिंदगी भर का जो लाभ निकल कर आएगा उसका 10वां हिस्सा तुम भी ले लेना, या कल का बार ये होटल बिकेगा तब जो निकलेगा उसका हिस्सा तुम भी ले लेना। इसीलिए तो मालिक बन रहे हो, क्योंकि आपका पास 100 करोड़ रुपया नहीं है कि आप एक साथ इतना बड़ा होटल खरीद सको या इतना बासे खरीद सको। तो क्या करूं, तो मैं किसी बड़ा व्यक्ति के पास अपना छोटा सा पैसा रख दिया कि ये भी मेरा डाल दो, तो उस पूछो कि उसमें क्या होगा। अगर वो उतना कमाएगा तो हमें भी हमारा हिस्सा दे देगा। इसी को ही पार्टनरशिप कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को ही शेयरिंग कहते हैं। वाह सर, अब तो मामला ऐसे जम गया कि मैं भी चाहता हूँ ऐसे शेयर होल्ड करने वाला कोई व्यक्ति बन जाओ। पर इन लोग का मिलता है, कौन का मिलता है, जो लोग आपको आपका साथ उसके साथ शामिल कर लेता हो या आपका पैसे के आधार पर आपको अपने कंपनी का मालिक बना लेता हो, वो सब शेयर बाजार में मिलते हैं। इसी को शेयर बाजार कहते हैं। मतलब कोई भी चाहे इसमें मालिक बन सकता है। मैंने कहा हाँ, तुम भी पैसा दो, तुम भी मालिक बनो। सर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, मैं कैसे मालिक बन जाऊँ, मेरा पास तो सिर्फ 500 रुपया है, यहाँ पे तो 10 करोड़ का मामला चल रहा है। तो ये भाई साहब बताएगा कि 10 करोड़ अगर 10% का मालिक हुआ तो 1 करोड़ 1% का हुआ। आप कह रहे हो कि हमारे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपया है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, उस 1% का 0.001% का मालिक बन जाओ। आप कह रहे हो कि हमारे पास तो सिर्फ 10 ही हजार रुपया है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, उस 1% का 0.0001% का मालिक बन जाओ। आप कह रहे हो कि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपया है, तो कोई बात नहीं भाई साहब, उस 1% का 0.00001% का मालिक बन जाओ। बनाएंगे मालिक। वाह, मालिक भी बनाया, इतुसा मालिक बनाया, फिर गजब बात कर रहा हूँ। मतलब किसी का पास कितना भी पैसा हो वो उतना परसेंट का मालिक, यही तो बात है, यही तो शेयर बाजार है। उस दिन जो पेटीएम का आईपीओ आया था, पता है उसने 2,000 में अपना शेयर बन रहा था, कितने लोगों को अपने कंपनी का मालिक बनाया था। कई नंबर है 7 करोड़ लोगों को, कई नंबर है 9 करोड़ लोगों को उसने अपने कंपनी का मालिक बनाया था। तो सर हम मालिक बन गए, मुनाफा भी कमा लेंगे, पर अभी अभी जो इस भाई साहब ने 10 करोड़ रुपया ले लिए थे, इसको ये क्या करेंगे। इसका पास तो होटल था, बासे था, इसका पास होटल था, बासे था, पर जेब में रोकड़ा नहीं था, कमरा था, बासे था, पर जेब में पैसा नहीं था। ऐसा है क्या, और नहीं तो क्या। कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लॉन्च करती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये पब्लिक से पैसा मांग रहा है कि अब मुझे पैसा दो, हम तुम्हें कंपनी का मालिक बनाता हूँ। ये भाई साहब बहुत चालाक है, इसको पता है कि कल अगर मैं 100 रुपया कमाऊंगा तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा, तो आप मुझे 10 करोड़ रुपया दो, फिर मैं बताता हूँ कि इसको करना क्या है। तो आप जैसे ही इसको 10 करोड़ रुपया दिया, इसने और 10 नहीं, 20 नहीं, और 100 बसें खरीद लिया 10-10 लाख रुपया का। ये जो नया काम इसने शुरू किया, उससे जो लाभ निकल कर आएगा, इसको तो सिर्फ 10% देना था, और जो 90% इस बड़े वाले व्यक्ति को फायदा हो गया। तो सर मामला तो बहुत तगड़ा है, तो आप इसको हल्के में ले रहे हो क्या। इसी को ही तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, कि इसका तो बिजनेस ओवरऑल फैल गया, इसका शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया, अब हर कोई कहता फिर है कि मैं इस कंपनी का इतना परसेंट का मालिक हूँ, मैं इस कंपनी का इतना परसेंट मालिक हूँ, तो ले जाए अपना वैल्यू। सर आपने तो ये एक कंपनी के बारे में बताया, ऐसे कितने कंपनी है, और शेयर बाजार किस नाम से जाना जाता है, ये है कहाँ पर, जो इसका अंत में इसका भी आंसर जान लीजिए। तो फ्रेंड्स ये है 1840-1870 का मुंबई। मुंबई इस तरह हुआ करता था।
ये नदी किनारे देख रहे हो, इस नदी किनारे से अपना व्यापार हुआ करता था। इस पेड़ पौधे के नीचे बैठकर शेयर मार्केट का शुरुआत हुआ था। हर आदमी इस पेड़ पौधे के नीचे बैठकर अपना अपना हिस्सेदारी खरीदारी या बिकवाली करते थे। कोई 10,000 बोल रहा है, कोई 8,000 बोल रहा है, कोई 12,000 बोल रहा है। हर आदमी अपने अपने लेवल पर चल रहा है। पर आज हमारे पास दो बड़े शेयर बाजार हैं। तो फ्रेंड्स, एक है BSE, एक है NSE। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस दोनों एक्सचेंज में मिलकर 7,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। आप चाहो तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो, या किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी आप खरीद सकते हो या बेच सकते हो। आप पूछो इस दोनों एक्सचेंज है कहाँ पर? एक है मुंबई पे, दूसरी है मुंबई पे। आप पूछो कि सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स फंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आज बाजार तेजी है कि मंदी है, अप है कि डाउन है, या आज मार्केट बेयरिश है कि बुलिश है, इसी को नापने के लिए बड़े बड़े 30 कंपनी से मिलकर एक इंडेक्स बना गया है जिसका नाम है सेंसेक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर बाजार सीखना है तो मेरी ओपिनियन है कि आप इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना है तो आपको खुद ही स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको ये सिखा सकते हैं कि क्लच पकड़कर एक्सीलरेटर दबाकर क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। पर गाड़ी ड्राइव करने पर जो बैलेंस होता है, या कहाँ पर ब्रेक लगाने पर कहाँ पर जाकर रुकेगा, ये सब आप गाड़ी ड्राइव करने से इसे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया की कोई टीचर नहीं है कि गाड़ी का जो बैलेंस है या कहाँ पर ब्रेक मारने पर कहाँ पर जाकर रुकेगा, ये आपका दुनिया का कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा पाएंगे। इसीलिए मेरे हिसाब से आप 200-500 रुपया लगाकर इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए, फिर देखिए 2-4 महीने में आप भी इस फील्ड का बादशाह बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर बाजार सीखना है या किसी भी कंपनी का शेयर होल्ड करना हो, या म्यूचुअल फंड करना हो, या आप ट्रेडिंग करना हो, इसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। जैसे हम बैंक पे पैसे रखने के लिए अकाउंट ओपन करते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह है कि शेयर बाजार में कुछ भी आपको करना हो तो उसके लिए आपका पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे एंजल वन का लिंक है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए। अगर अकाउंट ओपन करने पर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हम 100% हेल्प करेंगे। और शेयर बाजार से कोई भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। आप चाहो तो किसी दूसरे का लिंक से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, पर अगर आप हमारे लिंक से अगर अकाउंट ओपन करोगे तो मुझे सिर्फ 150 रुपये मिलेगा। बट आपको हर दिन नया कुछ सीखने को मिलेगा हमारी तरफ से। आगे आपका मर्जी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आने वाला टाइम शेयर बाजार से जुड़े बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे जानकारी हम इस चैनल में आपको देने वाले हैं। क्योंकि आज हम सिर्फ आपको बताया कि शेयर बाजार किस तरह वर्क करते हैं, या इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कब शुरू हुआ था, कहाँ पर हुआ था, सिर्फ यही बताया। आने वाला वीडियो में कैंडलस्टिक क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल क्या है, शेयर मार्केट से जुड़े और वीडियो हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हम जब भी कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।